नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आज आने वाली आपकी परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को केवल और केवल कुछ खास बातों से रूबरू करवाना चाहता हूं, जो निश्चित रूप से आने वाली परीक्षा में आपको एक सफल व्यक्ति के रूप में या एक सफल प्रतियोगी के रूप में स्थापित करेगी। इसके लिए जिन खास बातों पर आपको ध्यान रखना है, जिन खास बातों को आपको अपने मन और मस्तिष्क में रखना है, उनमें सबसे पहली बात ये दोस्तों कि आप खुद पर भरोसा कीजिए। आपको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना और ये मान के चलिए कि जो खुद पर भरोसा करेगा वही जीत को प्राप्त करेगा, क्योंकि आपकी जीत के लिए और कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है दोस्तों। आपकी जीत के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, आपके कार्य जिम्मेदार, आपके कर्म जिम्मेदार हैं। आपने निश्चित रूप से सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि एक व्यक्ति को बिना फल की इच्छा किए हुए अपने कर्मों को सकारात्मक रूप से करते रहना चाहिए। जिस दिन कर्म की हमारी गति सकारात्मक रूप से मंजिल के पास होगी, ऑटोमेटिक वो मंजिल हमें मिलेगी, वो फल हमें मिलेगा। इसलिए आपको केवल और केवल अपने कर्मों को करते रहना है। और मुझे भरोसा है दोस्तों कि आपने कई महीनों से और कई लोगों ने तो कई सालों से इस परीक्षा की दिशा में अपने कर्म किए हैं। दोस्तों, सफलता आपको मिलना तय है, ये आपके मन और मस्तिष्क में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि तनाव मुक्त रह कर के ये होना चाहिए। आप में से बहुत से लोग बड़ा तनाव लेते हैं। मैं देखता हूँ कि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो कई बार अंदर से झकझोर देते हैं। कई बार मुझे भी अंदर से काफ़ी तकलीफ़ होती है कि आप लोग ऐसा लिख रहे हैं, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और ये मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे जितने भी साथी लोग हैं, दूसरे टीचर्स लोग हैं, जिनके लिए भी आप लिखते होंगे तो वो भी ऐसा सोचते होंगे। फाइनली उनके मन में ये बात आती होगी, क्योंकि आपको पता है इस बात का कि माता पिता के बाद में गुरु ही वो व्यक्ति होता है जो अपने विद्यार्थियों के हित में सोचता है। और वो हर पल ये सोचता है कि मेरे विद्यार्थी निश्चित रूप से उस मंजिल तक पहुँचें जिस मंजिल के लिए वो चल पड़े हैं। इसलिए आपको तनाव नहीं रखना, तनाव मुक्त रहना है। और जैसे जैसे हमारा परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे हमें तनाव से दूर होने का प्रयास करना। अगर किसी को छोटा मोटा तनाव है भी तो कोशिश करें कि उस तनाव से वो मुक्त रहें, तनाव से दूर रहें। अपने इष्ट का नियमित रूप से स्मरण करें। इष्ट का मतलब यहाँ पर दोस्तों किसी एक निश्चित ईश्वर से नहीं है, निश्चित एक देवता से नहीं है। इष्ट का मतलब हमारे उन भावों की उस दिशा से है जो सदैव अपनी परेशानी के समय आपको उस दिशा को प्रदान करती है। और जब आप उस इष्ट को याद करते हैं तो आपके मानसिक रूप से एक शांति आपको प्राप्त होती है। इसलिए अपने ईश्वर का स्मरण करें, अपने इष्ट का स्मरण करें। आपका कोई भी इष्ट हो सकता है, जिस धर्म को, जिस संप्रदाय को आप मानते हैं उसके अनुसार आपका कोई भी इष्ट है, वो भी आपके लिए तारणहार के रूप में काम करेगा। ये मेरा मानना है दोस्तों कि अगर हम किसी परम सत्ता को इष्ट मानते हैं तो परम सत्ता आपकी हर तकलीफ़ में, हर दर्द में आपके आसपास ही होती है। केवल परीक्षाएं लेने के लिए वो आपको प्रत्यक्ष रूप से अचानक से किसी सफलता के लिए या किसी परेशानी से बाहर नहीं निकालती, पर आपकी परीक्षा लेती है और आपको मजबूत बनाती है। आपने ये तो सुना ही होगा कि एक टीचर जो होता है दोस्तों, वो हमारी परीक्षा लिखवा करके लेता है, प्रश्नों के उत्तर लिखवा करके लेता है। लेकिन ईश्वर जो हमारी परीक्षा लेता है ना, वो हमें परेशानी में डाल कर लेता है। उसका तरीका है कि मैं मेरे इस व्यक्ति को, मेरे भक्त को, जो मुझे ईश्वर के रूप में मानता, उसको मैं कैसे मजबूत बनाऊं, तो वो परेशानी में डालता। और कैसे हम उस परेशानी से बाहर निकलते हैं, वो बाहर निकलने का तरीका ही हमें क्या करता है, मजबूत बनाता है। कई लोगों को परीक्षा के नाम से बड़ा डर रहता है, एग्ज़ाम फोबिया जिसको हम कहते हैं। तो परीक्षा के नाम से नहीं डरना दोस्तों। हकीकत तो ये है कि यदि आप किसी परीक्षा को लेकर के अपने मन से तैयार हैं
तो ये मान के चलिए कि उस परीक्षा में आपको डरने की नहीं बल्कि उस परीक्षा से प्रेम करने की आवश्यकता है। जिस तरह से एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेम करता है और उस प्रेम में जितना समर्पण होता है उतना ही सामने वाला व्यक्ति भी प्रेम करता है, वैसे ही दोस्तों यदि आपने अपने पेपर से, अपनी परीक्षा से सच्चा प्यार करना शुरू कर दिया तो वो परीक्षा, वो पेपर आपके फेवर में होगा, निश्चित रूप से आपके लिए अनुकूल होगा और आप उसके अंदर सुनिश्चित सफलता को प्राप्त करेंगे। इसलिए पेपर से, परीक्षा से प्यार करें। पेपर और परीक्षा से आप जो है ये नहीं सोचें कि वो मेरे लिए मुश्किल होगा, उसे डरना नहीं है, उसे प्रेम करना है। जितना बड़ा आपका प्रेम उस पेपर और परीक्षा के नाम के साथ होगा उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी। ये आप नोट कर लीजिए। ऐसा ही होता है, जिसको हम जितना दिल से चाहते हैं वो भी हमें उतना ही चाहता है। और अगर आपने पेपर और परीक्षा से प्यार किया तो वो आपको सफल देखने के लिए खुद आगे से आगे आपके लिए अनुकूल बनेंगे। इसके बाद में दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि अब तक आपने जितना ज्ञान प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया है, आपको जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। अब ज्ञान प्राप्ति का समय नहीं है। 7 दिन, एक सप्ताह का समय आप लोगों के सामने है। अब ये 7 दिन ज्ञान प्राप्ति का नहीं बल्कि ज्ञान के सदुपयोग का है। ज्ञान के सदुपयोग का मतलब ये कि जितना आपने पढ़ा है उसके लिए विभिन्न प्रकार के मॉडल पेपर्स या जो भी आपके पास उपलब्ध है, नया कुछ नहीं लाना, जो भी आपके पास है उससे बार बार आपको अभ्यास करते हुए देखना है कि आपको जितना ज्ञान आपने ग्रहण किया है वो कितना सहयोग कर रहा है, उसका उपयोग आप कितना कर पा रहे हैं। ज्ञान लेने का समय आपका समाप्त होने की स्थिति में अब ज्ञान का उपयोग करने का समय आपके पास में आ खड़ा हुआ है। इसलिए उसका उपयोग करना सीखिए, बार बार उपयोग करने की प्रैक्टिस कीजिए। आपको ये अच्छी तरह पता है दोस्तों कि कई लोगों ने 2.5 साल से, तो कई लोगों ने 6 माह से, कई लोगों ने साल भर से अपनी मेहनत की है। उस सारी मेहनत का जो रिजल्ट है, जो निचोड़ है, जो परिणाम है वो 2.5 घंटे में आने वाला है, जो आपको 23 या 24 जुलाई को या अपनी परीक्षा के समय वहाँ बैठ कर के जो कुछ आप काम करेंगे उसके माध्यम से होगा। इसका मतलब इतने सालों की मेहनत का वास्तविक परिणाम देने के लिए हमारा समय मात्र कितना है? 2.5 घंटे का है, मात्र 150 मिनट का समय है। वो आपके जीवन का, आपकी सफलता का, आगे के भविष्य का मूल आधार है। इसलिए आप लोगों को बहुत मन के साथ में, उसके लिए पूरी शांति के साथ में, विश्वास के साथ में तैयार रहना है। डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। और मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरह से भरोसा है कि आप सब लोग बिना डरे, पूरे मन से, सकारात्मकता से अपनी उस परीक्षा के लिए, अपने उस पेपर के लिए तैयार होंगे। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि सूचना अब तक है उसके अनुसार आपके परीक्षा सेंटर कौन से ज़िले में है वो सूचना आपको मिल चुकी है। कौन से ज़िले में आपके परीक्षा सेंटर है ये आपको पता लग गया है। तो ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़िला आपको आवंटित हुआ है उसमें आप कैसे पहुंचेंगे और कैसे परीक्षा देंगे वो आपको अभी से पूरी प्लानिंग करनी चाहिए। दूसरा दोस्तों, आप लोगों को आज या कल में आपके एडमिट कार्ड भी मिल जाएंगे, यानी आने वाले 1-2 दिन में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। जब आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे तो एडमिट कार्ड मिलने के बाद में और आपको पुख्ता हो जाएगा कि मेरे को किस जगह परीक्षा देनी है। आप लोगों को ये ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के समय में कभी भी कम ज़्यादा बारिश हो सकती है। और सरकार ने भी आपको 2 दिन पहले और 2 दिन बाद की छूट दी है कि आप जो है अपनी यात्रा आराम से उस बस के अंदर 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में निःशुल्क कर सकते हैं। तो आप उसका फ़ायदा उठाते हुए परीक्षा केंद्र पर कम से कम 1 दिन पहले ज़रूर चले जाएँ। ऐन वक्त के लिए नहीं रहें, क्योंकि पता नहीं उस दिन कैसा मौसम बने, बरसात ज़्यादा हो, कम हो, कई तरह की स्थितियां हो सकती है। हमारे रास्ते कई बार नदी नालों में उफान आने से रुक जाते हैं, तो हमें रिस्क नहीं लेना है। मैं 7 दिन पहले आप लोगों को ये बात इसलिए आगाह कर रहा हूँ कि हम 1 दिन पहले अपने परीक्षा सेंटर के यहाँ पर आसपास जो भी जगह है जहाँ से आप इजीली वहाँ पहुँच सकते हैं, ज़रूर पहुँचने का प्रयास करना। दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को और दूसरी जो सूचना देना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप लोगों के लिए कैसे प्रश्न पत्र हल करना है। देखो, पिछली बार भी मैंने उत्कर्ष चैनल के माध्यम से आप लोगों को परीक्षा में पेपर कैसे हल करना उसकी एक रणनीति बताई थी और काफ़ी लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया था। इस बार हमारा परीक्षा का पैटर्न बदल गया। पहले वो हमारी परीक्षा जो थी वो नौकरी की परीक्षा थी, अब केवल पात्रता की परीक्षा है। तो थोड़ी सी रणनीति हमारी अलग रहनी चाहिए, अलग रणनीति से हमें पेपर हल करना। इसलिए मैं कल या परसों
आप लोगों को एक बेहतर रणनीति तैयार करके बताने वाला हूं, जो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में अपनानी है। और मैं भरोसे के साथ कहता हूं दोस्तों, जिस मेहनत के साथ में मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूं, उसी मेहनत के साथ में यदि आपने उसका सदुपयोग किया तो आपको आपके 90 नंबर लाने में कोई तकलीफ नहीं होगी और निश्चित रूप से आप इस पात्रता को सफलता में बदल पाएंगे या पात्रता को सिद्ध कर पाएंगे। दोस्तों, अभी हम इतनी ही बातचीत करेंगे। एक बार फिर मैं आप लोगों से बता देता हूं कि आप लोग अपने आप पर भरोसा कीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए। खुद पर भरोसा करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि आप अपने आप पर भरोसा करते हुए आने वाली परीक्षा और परीक्षा के पेपर से प्रेम करते हुए उस दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली एक विशेष जानकारी के साथ में, जो होगी आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रणनीति, जिसके माध्यम से आप अपने पेपर में 90 अंक ला पाएंगे। धन्यवाद।